हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर तीसरी प्रश्नावली को कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर अपने 3.1 जिसके अंदर अपने बीजगणितीय रूप और आलेखीय रूप को सॉल्व किया। 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि के सवालों को अपने हल किया और आज प्रश्नावली 3.3 के अंदर अपने विलोपन विधि से हल करेंगे, जो कि राजस्थान बोर्ड के द्वारा 2023-24 के लिए जो सिलेबस लागू हुआ है उसके अनुसार। विलोपन विधि का मतलब है कि जो अपने को रैखिक समीकरणें दी जाएंगी, जो भी रैखिक समीकरणें अपने को प्रश्न में दी जाएंगी, उनका x चर या फिर उनका y चर, यानी कि x वाले जो संख्याएं हैं, x वाले जो मान हैं, या यूँ कह लें कि जो y वाले हैं, दोनों में से किसी एक को एक जैसा करना है, एक को एक समान करना है। चाहे अपने x को समान कर लें या फिर अपने y और y को समान कर लें। समान करने के बाद फिर उसके घटाना है, और घटाने से क्या होता है कि जो समान होगा वो कट जाता है, विलोपित हो जाता है, और दूसरे का मान वहाँ से अपने ज्ञात कर लेते हैं। विलोपन का मतलब है किसी एक चर को विलुप्त करना, विलोपित करना, गायब करना। पहले सवाल के अंदर अपने पास दो समीकरणें आप यहाँ पे देख रहे हो, x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरी 2x माइनस 3y बराबर 4 है। पहले इसको थोड़ा सा अपने समझ लें किस तरीके से दोनों को अपने बराबर करना होता है। जैसे कि एक समीकरण अपने को दे रखी है x प्लस वाई और बराबर में 5, और दूसरी समीकरण अपने को दे रखी है 2x माइनस 3y और बराबर में 4। अब अगर दोनों समीकरणों के अपने को x एक जैसे करने हैं, x एक जैसे करने का मतलब 2 नंबर समीकरण के अंदर यहाँ पे 2x है, तो 1 नंबर समीकरण के अंदर भी यहाँ पे 2x होना चाहिए। 2x होगा तभी ये दोनों एक जैसे होंगे। अब यहाँ पे 2x करने के लिए इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। इस पूरी समीकरण को 2 के साथ गुणा किया जाएगा, तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाते हैं, जो x वाले हैं वो दोनों क्या करने हैं, अपने को एक जैसे करने हैं, समान करने हैं। तो इसके लिए अपनी तरफ से किस संख्या से गुणा या भाग करने पर वो एक जैसे होते हैं, उसका पूरी समीकरण के साथ ही अपने को गुणा करना है। अगर यहाँ पे अपने बात करें, अगर अपने y को एक जैसा करना चाहें तो यहाँ पे देखें कि 3y आ रहा है, y के साथ है माइनस के 3, तो इस पूरी समीकरण को अपने 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर इस तरीके से 3x प्लस 3y और बराबर में 5 दिए 15। तो वो अपनी इच्छा है, अपने अनुसार जैसे आपको उचित लगे। आप चाहो तो x वाले मान को या x वाले चर को एक जैसा कर सकते हो, समान कर सकते हो। आप चाहो तो y वाला जो चर है उसको एक समान कर सकते हो। तो एक समान करने के लिए किसी न किसी संख्या से अपने को गुणा करनी है। गुणा जो करनी है वो पूरी की पूरी समीकरण के साथ ही करनी है। ऐसा नहीं हो कि अकेला x या y के साथ ही कर दें, पूरी समीकरण के साथ गुणा करना है। तो इस तरीके से अपने सवाल को आगे करते हैं। दी गई रैखिक समीकरण में x के गुणांक समान करने पर, समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, इस तरीके से लाइन लिखी जाती है कि x के गुणांक को समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं। तो ये अपने यहाँ पे 1 नंबर समीकरण है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। दूसरी समीकरण जो अपनी है वो सेम टू सेम जैसी थी वैसे की वैसे इसको लिख देना है। उसके बाद घटाने पर, घटाने से क्या होगा कि जो दूसरी समीकरण है उसके जो चिन्ह है, उसके जो निशान है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। घटाने का मतलब उसको माइनस करना होता है। तो प्लस के 2x है, माइनस के 2x हो जाएंगे। माइनस के 3y है, ये प्लस के 3y हो जाएंगे। प्लस के 4 है तो ये माइनस के 4 हो जाते हैं। प्लस का 2x में से ये माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा 0। उसके बाद प्लस के 2y और ये प्लस के 3y दोनों प्लस के हैं, प्लस के 2 और प्लस के 3 हो जाएंगे प्लस के 5।
और इस तरफ 10 में से ये 4 माइनस होंगे, 10 में से 4 माइनस करने पर अपने पास आता है 6 आता है। अकेला y का मान अपने को निकालना है, अकेला y का मान अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 6 और बटे के अंदर 5 आ जाता है। देखिए जो गुणा वाली संख्या 5 वो इसके बटे में आती है। अब ये y का जो मान अपने पास 6/5 आया है, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 में इस y की जगह पे रख सकते हैं, आप चाहो तो समीकरण 2 में इस y की जगह पे रख सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण के अंदर अपने को ये जो y का मान निकला है वो रख देना है। तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये अपनी 1 नंबर समीकरण यहाँ पे, जैसे अपने 1 नंबर समीकरण है x + y = 5, फिर x का तो अपने को पता नहीं, y का मान अपने निकला है 6/5 और बराबर में आ जाएगा 5। यहाँ से x का मान तो अपने को ज्ञात करना है, इसलिए ये 6/5 है, इस 6/5 का अपने कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं, इसका ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे इसका पक्षांतरण या ट्रांसफर होता है तो प्लस की संख्या इस तरफ आके माइनस की संख्या हो जाती है। देखिए x = 5/1 लगा देंगे और माइनस के हो जाएंगे 6/5। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 1 और 5 का लघुत्तम लेस है, एलसीएम 5 आता है। उसके बाद तिरछा गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से गुणा किया 25, 1 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, फिर 25 में से 6 माइनस कर दिए 19 और बटे में 5। तो ये x का मान अपने पास क्या आ चुका है, 19/5 आ गया है। अतः रेखिक समीकरण युग्म के हल x का मान और ये y का मान अपने को विलोपन विधि से हल कर देना है। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को 2 रेखिक समीकरणें दे रखी हैं, 3x + 4y = 10 और दूसरी समीकरण में 2x - 2y = 2। इनके अंदर भी अपने को जो चर हैं, यानी कि जो गुणांक हैं x और y के, दोनों में से कोई भी एक गुणांक अपने को बराबर करना है। चाहे वो अपने x का गुणांक बराबर कर लें या फिर अपने y का गुणांक बराबर कर लें। तो अगर अपने x के गुणांक को ही हर सवाल में बराबर करें तो इससे जो विधि है वो थोड़ी आसान हो जाती, ताकि बार बार अपने को याद नहीं रखना पड़ता कि x को समान करना है या y को समान करना है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक जैसा समान उसका गुणांक कर सकते हैं। दी गई रेखिक समीकरण में x के गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 के साथ गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को 3 के साथ गुणा कर देंगे। ध्यान दें कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, दोनों के जो गुणांक हैं उनको एक जैसा करना है। तो अगर मैं इसको 2 के साथ गुणा कर दूं तो ये 2 × 3 = 6 हो जाएंगे, और अगर इसको 3 के साथ गुणा कर दें तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएंगे। देखिए दोनों में ही क्या हो जाएगा, x का जो गुणांक है वो 6 हो जाता है। 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसके साथ भी, 2 का गुणा 4 के साथ भी, 2 का गुणा 10 के साथ भी करना है। और इधर 3 का गुणा 2 के साथ भी, 3 का गुणा -2 के साथ भी, 3 का गुणा 2 के साथ भी करना है। 2 से गुणा करने पर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 2 × 4 = 8 और 10 × 2 = 20 1 नंबर समीकरण से। दूसरी समीकरण को 3 से गुणा किया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6 होते हैं। इसके बाद अपने को फिर घटाने पर लिखना है। घटाने का मतलब उसके जो दूसरी समीकरण है उसके जो चिन्ह है उसको अपने चेंज करते हैं, जो प्लस का है उसको माइनस का और जो माइनस का उसको प्लस का कर देंगे। प्लस के 6x से माइनस का 6x कट जाता है। यहाँ पे प्लस के 8y है और ये प्लस के 6y, तो 8 और 6 दोनों प्लस के हैं इसलिए 14 हो जाएंगे। 20 में से 6 माइनस होंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो 20 में से 6 माइनस करने पर 14 आता है। अपने को y का मान ज्ञात करना है, y के साथ वाले 14 इसके बटे में आ जाएंगे, 14 में 14 का भाग देंगे तो जो y का मान है वो अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो y का मान 1 आया है वो आप समीकरण 1 में y की जगह पे या समीकरण 2 में y की जगह पे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर अपने रखें 3x + 4 और y की जगह पे 1 रखा और बराबर में है 10। उसके बाद 3x का 3x आ गया, प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4 बराबर में 10, प्लस के 4 का पक्षांतरण करेंगे माइनस के 4 हो जाएंगे। देखिए 3x = 10 और माइनस में 4 आ जाएंगे। ये 10 में से 4 घटाने पर 6 बचता है
और 6 के बटे में चला जाएगा 3, तो यहाँ से जो x का मान है वो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसको अपने सॉल्व कर देंगे। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण अपने लिया, उसमें y का मान 1 रखा, 4 को 1 से गुणा किया 4, ये 4 का पक्षांतरण कर देंगे प्लस 4 का माइनस का 4 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचते हैं, और ये 3 गुणा में था, गुणा वाले 3 अपने क्या आ जाएंगे बटे के अंदर आ जाते हैं। 6 में 3 का भाग देने पर x का मान आ जाएगा 2। अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 व y बराबर 1 है। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को जो समीकरण दे रखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये कुछ सही रूप के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें तो बराबर में 0 है और इसके बराबर के अंदर अपने को y और 7 दे रखा है। तो दोनों को अपने सरल कर लें। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर ये -4 का पक्षांतरण करें तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस के 2y इस तरफ लेके जाएं तो ये माइनस के 2y हो जाते हैं। तो ये अपने 3 नंबर समीकरण आ जाएगी और ये अपनी 4 नंबर समीकरण आ जाएगा। यानी कि समीकरण 1 से तो ये रूप आ जाएगा और समीकरण 2 से इसका ये रूप आ जाता है। थोड़ा सा समीकरण को सही करके लिखा है। उसके बाद अपने को x का गुणांक एक जैसा करना है। x के गुणांक में यहाँ पे देखें 3 है और यहाँ पे 9 है, एक साइड में 3 है और एक साइड में 9 है। तो अगर दोनों को एक जैसा करना है तो ऊपर वाली समीकरण को 3 के साथ गुणा कर दें। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा और नीचे भी 9 आ रहा है। यानी कि समीकरण 3 को अपने किससे गुणा कर दें, 3 के साथ गुणा कर दें। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x, 3 5 से 15y और 4 3 12। तो ये समीकरण इस तरीके से आ जाएगी। 4 नंबर समीकरण को कुछ नहीं करना, जैसा था वैसा का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद अपने लिखना है घटाने पर। तो घटाने से क्या होगा कि जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 15 और प्लस के 2, माइनस के 15 है और प्लस के 2 है, अपने यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस के 15 और नीचे प्लस के 2, तो ये बचेंगे माइनस के 13। साथ में y है तो ये माइनस के 13y आगे, और यहाँ पे 12 में से 7 माइनस करेंगे, 12 में 7 माइनस करने पर अपने पास 5 आता है। अब अपने को अकेला y का मान चाहिए, तो y के जो 7 माइनस के 13 है वो इसके आ जाएंगे बटे के अंदर, यानी कि y का मान आ जाएगा माइनस के 5 बटे में 13। अब ये जो y का मान आया है ये अपने को समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 या समीकरण 4 जो अपने बनाई हैं उनमें से किसी के एक के अंदर अपने को इसमें रख देना है। जैसे y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर ये 2 नंबर समीकरण अपने को प्रश्न में दे रखी है वो सेम टू सेम उतार दिया। 9x का 9x आया, ये 2 का 2 लिखा। इस y की जगह पे ये जो y का मान अपने निकाला है माइनस के 5 बटे 13 और प्लस में 7 वो रख दिया। 2 का 5 के साथ गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, यानी कि 9x बराबर माइनस के 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और बटे में इसके है 13 और प्लस में 7, इसके बटे में 1 लगा देंगे। 13 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 13 आएगा, 13 और 1 का एलसीएम अपने 13 आ जाएगा, और यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो 10 से कम 10, 13 7 91, 91 में से 10 माइनस करेंगे तो 81 और बटे में 13, देखिए 81 बटे 13 आ जाता है। यहाँ से दोनों को आपस में माइनस करें तो अब यहाँ पे 9 गुणा के अंदर है, गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में। 9 के पाड़े से 9 एकम 9 और 9 9 81 होते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और बटे में 13। अतः रैखिक समीकरण के जो हल हैं वो x का मान 9 बटे 13 और y का मान वो माइनस के 5 बटे 13 आता है। इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर, चौथे पॉइंट के अंदर अपने को भिन्न के रूप में दे रखा है। तो भिन्न वाली समीकरण को पहले अपने थोड़ा सॉल्व करें। तो इन दोनों को अपने इस तरीके से देख सकते हैं कि 2 और 3 का लघुत्तम, 2 और 3 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 6। 3 का x के साथ गुणा कर दें 3x, 2 को 2 से गुणा कर दें 4y और बराबर में -1 का -1। अब ये जो बटे में 6 है, ये बटे वाले 6 डिवाइड वाले 6 वो इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। तो 6 को 1 से गुणा करने पर अपने पास -6 आते हैं,
तो ये 1 नंबर समीकरण आ जाएगी 3x + 4y बराबर में -6। इसी प्रकार से दूसरी साइड में जो अपने को दे रखी है समीकरण प्रश्न के अंदर, इसके बटे में 1 लगा के इसका लघुत्तम आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को x के साथ गुणा किया 3, 1 को y के साथ गुणा करेंगे तो ये y आता है बराबर में 3। ये 3 इसके गुणे में चले जाएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। दूसरी समीकरण अपने पास आ जाएगी 3x - y बराबर में 9। तो ये दोनों समीकरणें आ चुकी हैं। दोनों समीकरणों के जो x के गुणांक हैं इसमें भी 3x है और इसके अंदर भी 3x है। दोनों के गुणांक समान है, किसी को कुछ गुणा नहीं करना, सीधा ही दोनों समीकरणें 1 और 2 लेनी है। समीकरण 1 और 2 जो अपने बनी थी दोनों को लिखा और उसके बाद दोनों को घटाने पर प्लस के 3x है तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 9 है तो माइनस के, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 4y और प्लस का 1y ये हो जाएंगे 5y। माइनस के 6 और माइनस के 9 दोनों माइनस माइनस के हैं, जोड़ेंगे माइनस के 15। अपने को y का मान निकालना है तो ये 5 गुणा वाली जो संख्या है वो आ जाएगी इसके भाग के अंदर। 15 में 5 का भाग देने पे y का जो उत्तर आता है वो -3। y बराबर -3, ये y का मान आ चुका है। y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी भी एक के अंदर अपने को रख देना है, वहां से x का मान वो ज्ञात हो जाता है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर ये समीकरण 2 को लिया, 3x का 3x माइनस y का मान -3 बराबर 9। माइनस को माइनस के साथ ही गुणा करें प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस के 3, प्लस 3 का पक्षांतरण करने पर -3 हो जाएंगे। 9 में से 3 घटाने पर 6 बचता है और ये 3 जो गुणा में है गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में। 6 में 3 का भाग देंगे तो ये जाता है 2 पे, तो यहाँ से x का मान 2 आ चुका है और y का मान अपने पास -3 था। तो इस तरीके से इस सवाल को अपने हल करना है। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर जिसके अंदर अपने को एक भिन्न के अंश और हर के बारे में दे रखा है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो भिन्न वाले सवाल के अंदर सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, दोनों को x और y मान के चलेंगे। फिर भिन्न आ जाएगी x/y, भिन्न जो होती है वो x/y होता है। अब पहली कंडीशन जो प्रश्न में बोली थी कि अंश के अंदर 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटा दें तो वो भिन्न अपने को 1 में बदल जाती है। तो इसके बटे में 1 लगा देंगे, यहाँ से तिरछा गुणा करें। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 1 से गुणा करेंगे x + 1 आएगा, y - 1 आएगा। दोनों का पक्षांतरण कर दें, प्लस y का पक्षांतरण करेंगे माइनस का y होगा, प्लस 1 का पक्षांतरण करेंगे -1 हो जाएगा। दोनों का आपस में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद -1 और -1 माइनस के 2 होते हैं। ये 1 नंबर समीकरण अपने पास आ जाएगी, x - y बराबर में -2। सेकंड कंडीशन में बोला था कि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, इसलिए सिर्फ हर के अंदर ही 1 जोड़ा है। अंश में कुछ नहीं करने के लिए बोला था कंडीशन सेकंड के अंदर, तो उसमें अपने कुछ नहीं किया। यहाँ से तिरछा गुणा कर दें, 2 को x के साथ गुणा करें 2x हो जाएगा। y + 1 को 1 से गुणा करें तो 1 से गुणा करने पर सेम ही आ जाता है, यानी कि 2x बराबर में y + 1। y का पक्षांतरण करें तो ये माइनस का y हो जाएगा। यहाँ से ये दूसरी समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है। दोनों समीकरणों को लिखा, समीकरण 1 आ गई और समीकरण 2 जो ऊपर अपने समीकरणें बनाई हैं दोनों को लिख दिया। यहाँ पे x - y बराबर में -2, 2x - y बराबर में 1। अब इसमें क्या है कि दोनों के अंदर y के जो गुणांक है वो समान है, अपने y के गुणांक भी समान है तो उसको भी हल कर सकते हैं। तो y के गुणांक समान है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को किसी से गुणा नहीं करना, जैसी थी सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे लिख दी। घटाने पर इसके निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस के 2x है माइनस के हो गए, माइनस का y है प्लस का y हो गया, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1। सिर्फ जो नीचे वाली समीकरण है उसके ही साइन चेंज करने हैं, ऊपर वाली समीकरण के साइन चेंज नहीं होते घटाने पर।
माइनस वाई से प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा। एक एक्स में से अपने 2x माइनस करने हैं, एक्स में से 2x माइनस करने हैं तो माइनस का x बचेगा और माइनस के 2 और माइनस के 1 है वो माइनस के 3 होते हैं। देखिए माइनस एक्स और ये क्या आ जाएगा माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान अपने पास आ जाएगा 3। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो अपने पास थी कि x माइनस वाई बराबर में -2, ये 1 नंबर समीकरण है। इसमें x का मान यहाँ पे रख दिया 3 माइनस वाई बराबर में -2, प्लस के 3 का पक्षांतरण करें तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 3 है वो माइनस के 5 होते हैं, यानी कि माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 5। अतः भिन्न क्या बनेगी, भिन्न होती है x बटे वाई थी, x का मान अपने पास 3 और बटे में y का मान 5, तो जो भिन्न आ गई वो 3/5 है। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि से कुछ सवाल अपने किए हैं, बाकी के बचे हुए सवाल अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में इस चैनल पर एक आपको क्लास 10 की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी, उसके अंदर सभी जो अब तक जितनी एक्सरसाइज अपने कर चुके हैं वो सारी की सारी उसमें जोड़ दी गई है, ऐड कर दी गई है क्लास 10 सेशन 2023-24 के नाम से। धन्यवाद, शुभ दिन।